कभी कभी क्या होता है कि जब ज्यादा कथा सुन लेता है ना व्यक्ति, तो फिर वो ऊपर से निकल जाती है। एक शहर में एक पंडित जी की कथा हुई। एक शहर में एक पंडित जी की कथा हुई किसी हॉल में। बढ़िया व्यवस्था, कुर्सियों की व्यवस्था, बढ़िया सजावट। और बढ़िया सजावट, पंडित जी जब कथा का समय हुआ तो पूरा हॉल खाली। पंडित जी जैसे ही मंच पे पहुंचे तो हॉल पूरा खाली, कुर्सियों पर कोई नहीं। तो पंडित जी ने सोचा कि अब श्रोता ही नहीं आया कोई, तो अब किसको कथा सुनाएं। तो पंडित जी वहां से जाने लगे। जैसे ही पंडित जी वहां से जाने लगे तो पीछे से आवाज आई। पीछे एक श्रोता बैठा था। उसने कहा, महाराज कहां जा रहे हो? हम बैठे हैं कथा सुनने के लिए। तो पंडित जी ने कहा, तुम अकेले हो, अब तुम्हें अकेले को क्या कथा सुनाए? तो बोला, महाराज ये भी कोई बात हुई? बोले, एक बात बताओ कि घोड़साल में 100 घोड़े हो, घोड़साल में 100 घोड़े हो और 99 घोड़े बाहर चले जाए तो क्या एक घोड़े को घास नहीं डाली जाएगी? 99 घोड़े चले जाए तो क्या एक घोड़े को घास नहीं दोगे? तो पंडित जी ने सोचा कि श्रोता तो विद्वान है, ये तो विद्वान है, इसको तो कथा सुनानी पड़ेगी। सो पंडित जी बैठ गए। पंडित जी ने मंगलाचरण किया। अब 1 घंटा कथा चली तो 1 घंटा तो इसने कथा सुनी। फिर दूसरे घंटा में इसने कथा सही। अब अकेला बैठा बैठा कितनी कथा सुने? 1 घंटा तक बढ़िया बढ़िया सुनता रहा। दूसरे घंटे में जब इसको आलस आने लगा तो फिर सही। अब नींद आवे, ये झोंका लेवे, पंडित जी कथा सुनाए, ये झोंका लेवे। पंडित जी ने कहा, क्या कर रहे हो, सो क्यों रहे हो? कथा सुनो। कथा क्यों नहीं सुन रहे, सो क्यों रहे हो? तुम ही तो कह रहे थे कि जब 99 घोड़े बाहर चले जाएं तो क्या एक घोड़े को घास नहीं डाली जाएगी? सुश्रोता बोला कि महाराज इसका मतलब ये नहीं कि 99 घोड़ों की घास एक को ही डाल दी जाए। इसका मतलब ये भी तो नहीं है कि 99 घोड़ों की घास एक को ही डाल दो। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कथा ऊपर से निकल जाती है। अब कितनी सुने व्यक्ति।